हेलो दोस्तों, आज हम स्टेट टीजीटी हिंदी लेवल 2 के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे जो कि 3 दिसंबर 2023 को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं कि जैसे 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो हिंदी राजभाषा आयोग को उसके अध्यक्ष कौन थे? जो उसके अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, श्री बा गंगाधर खैर इसके अध्यक्ष थे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि अवतार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है वो गलत है? यह आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेमिचंद जैन, ये प्रथम सप्तक से ये राइट है। धर्मवीर भारती, ये भी प्रथम सप्तक से दूसरे सप्तक से है। मदन वात्सल्य, ये भी तीसरे सप्तक से है। केदारनाथ सिंह, ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि केदारनाथ सिंह वो भी तीसरे सप्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। बतरस लालच की मुरली धुरी लुकाए सोह करीब होहन के उपयुक्त पद्यांश का अनुभव कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कौन सा भेद जो प्रयुक्त हुआ? कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। इनमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, कायिक अनुभव प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? हरि हरिषिकेश बहुब्री समास, ठीक है। मंदाग्नि तत्पुरुष समास, उचितानापुत द्विगुण समास, अनुरूप अव्ययभाव समास। सेकंड ऑप्शन है ये इसमें राइट हो जाएगा, इसमें सही नहीं है मंदाग्नि तत्पुरुष समास। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। समस्या की पहचान बिल्कुल है। समस्या को परिभाषित करना है, उसकी सीमाएं तय करना बिल्कुल है। समस्या के कारणों को विश्लेषित करना बिल्कुल है। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण करना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत जानो मुझे। इनमें यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त है? इनमें से कौन सा रस का उपयोग किया गया है? वीर रस बिल्कुल नहीं किया गया है, वीर रस का जिसमें वीरता दिखाई जाए। करुण रस बिल्कुल नहीं किया। श्रृंगार रस बिल्कुल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड रौद्र रस का इसमें उपयोग किया गया है। जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प है। इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई, ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? इनमें से कौन सा उद्देश्य जो लिख और कौशल से नहीं? छात्रों को लिपि शब्द मुहावरे का ज्ञान कराना बिल्कुल है ये तो। बालकों को सुंदर स्पष्ट सुडौल अक्षर में लिखना का निपुण बनाना बिल्कुल है। बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना बिल्कुल है। बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा राइट हो जाएगा। निम्न वर्णों के उच्चारण सतह के संबंध में असंगत है। इनमें से कौन सा है जो गलत है? ई चय कंठीय, ऊपे में औष्ठीय, ते तेले से दंतीय, ऋषि टे से मूर्धे। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये मूर्धे ठीक है। दंतीय ठीक है। औष्ठीय से ये पेफेवे में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। कंठीय ये इसमें ठीक नहीं है। देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य चुनिए। कौन सा देवनागरी की लिपि के संबंध में गलत है? देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। इस लिपि का विकास उत्तर भारत में हुआ है। राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिर और रेखा नहीं लगाई गई थी, ये इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ क्या है? डॉक्टर नगेंद्र है, उसके रीति निरूपण में आरंभिक शुरुआती ग्रंथ क्या है? केशव दास का कीर्त कवि प्रिय, सूरदास कीर्ति लहरी साहित्य लहरी, कृपाण कीर्त हितरंगनी,
चिंतामणि। इसमें जो ऑप्शन थर्ड है ये इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी रस की विशेषता नहीं है? सत्य रस सत्वोद्रम के बिल्कुल है, रस ब्रह्मानंद बिल्कुल है, रस अखंड ये आपका नहीं हो जाएगा, रस लोकोत्तर बिल्कुल है, ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल नहीं है। प्रदत्त विकल्पों में निम्न विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे? प्रथम इतिहासकार कौन थे? जो गारसद तासी है वो प्रथम इतिहासकार है हिंदी के। निम्न में से एक सर्व सहायक सामग्री नहीं है, सुनने की जो सामग्री वो नहीं है। रेडियो बिल्कुल भी सुनने की सामग्री है, टेप रिकॉर्डर बिल्कुल सुनने की सामग्री है, टेलीविज़न बिल्कुल सुनने की सामग्री, लिंगुआ फोन ये आपके सुनने की सामग्री नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में, नागरी लिपि में सुधार सुझाव से, विद्यालय पाठ्यक्रम निर्धारण से, 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। कौन सा है नरेंद्र देव समिति का? नागरी लिपि में सुधार एवं सुझाव से है, इसका संबंध है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। मौन पठन का उद्देश्य है, मौन पठन का जो उद्देश्य क्या है? छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करना, छात्र को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप से देना, उपयुक्त सभी, ये सभी मौन पाठन के उद्देश्य है। उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? कौन सा कथन है वो अनुचित है? ब्रज भाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्देवी नाम से अभिहित किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा की उपबोली माना। बुंदेली बोली को कोसली नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाममात्र अंतर स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है, ये इसमें अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतेंदु युगीन साहित्यकार के संबंध में अनुचित कथन चुनिए। जो भारतेंदु है उनके अनुसार अनुचित कथन कौन सा है? इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, ये उसके हिसाब से ठीक है। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार है, बिल्कुल ठीक है उसके हिसाब से। प्रताप नारायण मिश्र के संपादकताओं में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बताया वो आपका ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसमें नहीं है। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, इनमें से अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषता नहीं है? पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति वाला हो, बिल्कुल हो, ये इसकी विशेषता है। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा गया हो। पाठ्यक्रम उच्च स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो। पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता हो, बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के नहीं रखा गया हो, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन सेकंड इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित में है हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धिकरण तथा उसका विकास करना, बिल्कुल नहीं है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की आदि भाषा व्यवस्था हो, ये ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उनकी जो भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। आर्टिकल 351 इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम है। नादान दोस्त कहानी उसमें केशव की बहन का क्या नाम है? अनीमा, मीरा, अप्सरा, श्यामा। श्यामा उसमें केशव की बहन का नाम है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में है? ये किस आर्टिकल में किया गया है? 343 आर्टिकल फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। 343 से 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है, लेकिन संघ की जो राजभाषा होगी वो 343 में कहा गया है। वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया
कि कौन सी विशेषता नहीं बताई है, कौन सी विशेषता नहीं बताई है, वह एकांत में उदास रहती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। ये आपको लिटरेचर साहित्य पढ़ना होगा, उसमें आपको गहराई से पता लगेगा क्या है उस कहानी में। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बिरज गोकुल गाँव की ग्वारिन, जो पशु हो तो बसु मेरो नित। इस पंक्ति का जो सवय छंद है वो कौन सा है? सुमुखी सवय छंद। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी के क्वेश्चन पर अब हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सही नहीं है? अजंत व्यंजन। ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। वयोवृद्ध विसर्ग है, बिल्कुल है। महोदार्य जिसमें वृद्धि सवर संधि है। तजोपुंज गुण सवर है। ये आपको संधि के चैप्टर में जब आप पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें अशुद्धियाँ नहीं है? शुद्धि जन, शताब्दी इसमें है। साधुवाद सुरसरी इसमें है। सुभौषित भरिया पति इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाए। वाक्यांश के एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्भाव्य हो, गलत है, उसके बारे में पूछो। जिसे किसी ने न सूंघा, अनागर्त बिल्कुल ठीक है। कोई काम नहीं करने की इच्छा, चिकित्सा बिल्कुल है। विजय प्राप्त करने की इच्छा, विजिगित्सा बिल्कुल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। दुर्भिवसा इसका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कासार बिल्कुल है। सरासन बिल्कुल है। कार्मक बिल्कुल है। ऑप्शन ए फर्स्ट इसमें राइट हो जाए। चाप है, ये धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं कि नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकत्व का सही अर्थ है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ये इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में कादम्बनी शब्द युग्म का क्रमश सही अर्थ है? कौन सा शब्द है जिसमें शराब घटा नहीं हो सकता? कुशल सेवक। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? कौन सा कथन से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर्शात्मक के अतिरिक्त एकवचन में होता है? सही नहीं है के बारे में पूछा है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। द्रववाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, ये नहीं हो सकता। ये समूहवाचक अलग होता है, द्रववाचक अलग संज्ञा में आती है। समूह जो पूरे एक ग्रुप का बोध कराए उसे समूहवाचक, द्रव पदार्थों का बोध कराए उसे द्रव। जातिवाचक जिसमें एक पूरी जाति का वर्णन किया जाए, जैसे गाय एक पूरी जाति का वर्णन करती है, आदमी एक पूरी जाति का वर्णन करती है। इस प्रकार इसमें हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? घमंडी विनीत, मतलब एक उल्टा। चिरायु दीर्घायु, बिल्कुल ठीक है। तरुण वार्थे, तेजस्वी निस्तेज, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? गलत किसका है? निराकरण, निरपस्थ, अनुदित, अनुवेक्षण, पराप्रार्थ, प्राश्रित, सुदूर। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। पराप्रार्थ, प्राश्रित, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल ठीक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई, प्रश्नवाचक, ये बिल्कुल गलत है। प्रश्नवाचक में तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क भी आता है, उसमें कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ऑप्शन से थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं कि तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चनों को इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं।
गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष, दशामूर्ति अपदान तत्पुरुष। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, रेखांकित करण तत्पुरुष नहीं है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत नहीं है? जिस विकारी शब्द में से संज्ञा व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? वैनतीय, वासुदेव, कौरव, वेगधम्य। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, कौरव इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 पर चलते हैं। गे, ले तथा बे उक्त वर्णों को क्रमश उच्चारण क्या है? गे और ले का तालु कै खे गे, गे ये रे ले वे पे फे बे ओष्ठी है, के कंठीय है, कै खे गे कंठीय में आते हैं, ले तालु में आते हैं। ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकार क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो पूर्वकार क्रिया का उदाहरण नहीं है। राम खेल कर चला गया, गया मतलब पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ठीक है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, ये नहीं है, बाकी ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो। इंग्लिश पर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन 46 से शुरुआत होते हैं इंग्लिश की हम बात करते हैं, क्वेश्चन 46 से शुरुआत होती है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेज गिव इन। ये फ्रेजल वर्ब है, गिव इन का फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिपॉजिट निकालना, डोनेट दान करना, सरेंडर करना, डिपॉजिट इसमें ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 पर चलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। योर मदर सीरियसली इल, यू डोंट लीव फॉर होम एट वंस। यहाँ पर नीड्स कोई ज़रूरत की बात नहीं हो। माइट ये किसी पास्ट में होता तब माइट का यूज करते हैं। कैन का कुड तब यूज करते हैं जब पास्ट में हो। मस्ट वहाँ यूज करते हैं कि जहाँ कोई ज़्यादा ही ज़रूरी है, वहाँ किसी भी प्रकार की संभावना न हो, वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 पे चलते हैं कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू द फिल इन द ब्लैंक्स का जो ब्लैंक्स में ठीक प्रोपोजिशन है उसको फिल करना है। ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट, उसने सभी इंसिडेंट को बताया। बिटवीन के बारे में नहीं हो सकता, अमंग भी लोगों के बीच में, बिसाइड बगल में के अलावा, अबाउट कहते किसी चीज़ के बारे में बताना। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट द गिव करेक्ट पैसिव वॉइस द गिवन सेंटेंस। हैव दे टोल्ड, हैव दे डन द वर्क। डन द वर्क एक प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन मार्क की सेंटेंस है। जो हैव है वो हेड में कन्वर्ट होगा और बाकी सभी के बाद में बीन और वर्क थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। डन का डन ही रहेगा। हैव द डन बिल्कुल गलत होगा, हैव हेड में जाएगा, बिल्कुल गलत है, हैज में नहीं जाएगा, विल में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगी। इस प्रकार हमें एलिमिनेशन करना है कि किस प्रकार हैव को हेड में बदलेंगे। इसके मोड पैसिव वॉइस के ऊपर भी मैं आपके लिए एक एक पूरी वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसमें एक अच्छे प्रकार से पैसिव वॉइस को आपके सामने वर्णन करूंगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर खालिस्तान टू मीट यू, टेंस की फॉर्म भरनी है। टू मीट यू किस में जा रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस में जा रहा है। वांट नहीं यूज हो सकता, इज वांटिंग नहीं यूज हो सकता, वाज वांटिंग पास्ट में चला गया, वाज वांटिंग, हेड मास्टर वांट्स हो सकता है। इसमें ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ये प्रीपोजिशन से है।
आई एम गोइंग होम द डे टुमारो। इन बिल्कुल नहीं हो सकता, इन एक स्थान के लिए हो सकता होता। ऑन मतलब किसी चीज़ के पे मतलब किसी ओकेजन पे खास ओकेजन होता है, त्योहार हो तो वहाँ ऑन करते हैं। एट भी किसी स्थान के लिए होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। आफ्टर, आफ्टर का यूज कर द डे आफ्टर टुमारो, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। Choose the most appropriate preposition to fill in the blanks. Mohan gazed blank the sky in the hope of the rain. जो ठीक प्रोपोजिशन कौन सा होगा? मोहन गेज्ड एट, बिल्कुल ये प्लेस के सेंस में था, स्थान के में। बिसाइड मतलब किसी दूसरी चीज के अलावा, के अतिरिक्त। अनटू, अनटू तो कोई शब्द नहीं है। इनटू, इनटू इसमें ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर। इनटू का प्रयोग किसी मोशन के लिए भी हम करते हैं। क्वेश्चन 53 पे जैसे चूज द पार्ट ऑफ द सेम विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पार्ट है जो इनकरेक्ट है, गलत है? हैज सचिन नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाई ब्रेडन हु मेड 10,000 रन इन द कैरियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेड। जो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? खालिस्तान हैड द पुलिस रीच्ड देन द थ्यूज, थ्यूज फ्लेड एज सून एज, बिल्कुल नहीं आएगा। स्केरली, नो सूनर एज वेल एज। नो सूनर और स्केरली हमेशा जब भी आते हैं तो किसी सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। ये वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का भी पर्सन पूछने का काम भी करते हैं। इसमें से ऑप्शन सेकंड इसमें। और नो सूनर है जो किसको फॉलो करेगा? नो सूनर हमेशा देन को फॉलो करेगा। जैसे नो सूनर के लिए देन दिया हुआ तो नो सूनर देन, इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 55 से चलते हैं कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से कौन सा टेंस है जो करेक्ट होगा? शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट, जम्प्ड मतलब पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकता। पास्ट के सिंपल पास्ट में जा रहा है जिसमें V2 का यूज किया जाता है। मूव, मूड, मूड V2 का यूज यहाँ पर किया गया है। चूज द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर का फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा? सेंड फॉर का हो जाएगा स्टार्ट ऑन ए जर्नी, मतलब किसी अपने जर्नी को स्टार्ट करना, सेंड फॉर। चूज द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल टर्न आउट, टर्न आउट का क्या हो जाएगा? टू गिव नोटिस टू समवन, इसमें ऑप्शन फोर इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 पर चलते हैं। चेंज द नरेशन, यहाँ पर नरेशन का यूज कर। आई सेड टोल्ड हिम, डू यू नो व्हेन सेड शी विल गो होम। सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल ठीक है। सेड, सेड में नहीं हो सकता, गलत। आज के डे में नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। और सेकंड आई सेड, सेड में नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आई टोल्ड हिम इफ ही नो व्हेन शी विल गो होम, इसमें ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 59 पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। टर्न आउट, टर्न आउट का करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, किसी को एक लीगल नोटिस देना, टर्न आउट। इसमें ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सिंसियर, किसी चीज में। क्योर बाय नेचर फॉर थेरेपी, इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। वेदर फ्रेंड, वेदर फ्रेंड का जो ईडियम है, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम सक्सेसिव, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा।
इंग्लिश खत्म होने के बाद हम आते हैं कि पार्ट 3 जीएस के सेक्शन पर आते हैं। जैसे कि इसमें आपको वो खुद सॉल्यूशन करना है कि ये किस प्रकार किसका क्या बनेगा। एक परिवार में ए एक्स वाई का पुत्र है, बी वाई का पुत्र है, एक्स जेड का। इसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको मैं ऑप्शन बताते जा रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। यदि ए दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर तब दाहिने तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तथा पुनः उत्तर दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआत से कितनी दूरी पर है। मतलब कि जैसे ए है वो दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर उत्तर दक्षिण ऊपर उत्तर 8 किलोमीटर चलता है, और फिर जो दाहिने ओर चल कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर पूर्व की ओर चलता है 10 किलोमीटर चलता है। मतलब कि वो ये इस बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट है? ऑप्शन थर्ड 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 2/5 डेज भाग करने में 8 दिन लगाते हैं, तो उसी काम के शेष काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। जब इतने काम को इतने में करते हैं तो 12 व्यक्ति इस काम को, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, 8 दिनों में इसको कंप्लीट। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाण 32 सेंटीमीटर और त्रिभुज की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयत 576 घन सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। यदि एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 हो तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी, इनके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। दो मिश्र धातुओं ए और बी, तांबा तथा जस्ता का अनुपात 5/5/2 है तथा 3/4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। इस नई मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? तांबा और जस्ते का ही अनुपात हमें लेना है। क्या होगा इसमें? तांबे और जस्ते में 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें। यदि 7 कोसेक थीटा 3 कोट थी इक्वल टू 7, जहाँ पर प्रथम चतुर्थांश हो तो सेट 7 कोट -3 कोसेक थीटा का मान क्या होगा? यह आपको खुद को सोल्व करना है कि किस प्रकार होगा। इसमें ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित किया जाता है, त्रिभुज शीर्षों से खींची गई रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा इसमें? आइसोलेटेड होगा या समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। इसमें क्या होगा? समबाहु त्रिभुज इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक दुकानदार का 15% लाभ पर एक दुकानदार एक वस्तु को 15% बेनिफिट पर बेचता है। अगर उसने 18 रुपये अधिक बेचा है तो लाभ 18% हो जाता है, मतलब 15 से बढ़कर 3 हो जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? मतलब कि 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट का मान कह सकते हो आप, 3 यूनिट बढ़ जाता है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, उस CP है, कॉस्ट प्राइस है, क्या होगा उसका? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, 350 इसमें राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या छांटनी है। आपको गलत संख्या है वो इसका चयन करना है, जैसे कि 0 से 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का, तो 3 का, फिर 12 का, 3 3 9 12 36 36 72 और 36 दूनी 72। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? मतलब 3 और 6 इस प्रकार इसका बढ़त होता जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है इसमें आगे, 360 इसमें राइट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और यदि उनका वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब उनका जोड़ क्या होगा? पहले उनका सुकेर करना है कि संख्या को जैसे मान ले 14 का सुकेर 196 है
और 13 का सुकीर 169 है। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 390 आता है, मतलब उनका योग होता है वो 27 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तो यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य है। इसमें शेषफल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं कि शेषफल यदि 36 होते वो किससे भाग है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, 2736। यदि ए विभाजन को बी योग को सी घटाने को तथा डी गुणन को प्रदर्शित करता है तो इसका मान क्या होगा। इनको मतलब कि एक प्रकार से आपको सीरीज वाइज रखना है कि किसका मान क्या है। जैसे मान ए की जगह आपको डिवाइड रखना है और बी की जगह आपको योग जमा का निशान है। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करके थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 32। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो संपूर्ण दूरी मतलब कि पूरी दूरी का औसत चाल क्या है, एवरेज क्या है, उसका एवरेज क्या है, ये आपको निकालना है कि मतलब उसने टोटल कितनी दूरी की तय करी, उसको प्लस प्लस करके फिर उसने कितनी बार दूरी की उसका एवरेज निकालना है। ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको निकालना है। दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात कीजिए। सारंगी, वीणा, गिटार, बांसुरी, इनमें से कौन सा अलग है। मतलब कि एक हिसाब से आपको अनुमान लगाना है कि किस में लोहों का प्रयोग किया गया, किस में तारों का प्रयोग किया गया, किस में लकड़ियों का प्रयोग किया गया। उस हिसाब से आपको एक विषम अलग है जो इनसे सबसे उनका यूज करना है। जैसे वीणा बजाने के लिए होता है शायद, इसमें ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा सेकंड। इसमें यदि 16 - 4 बराबर 2 है, 9 - 3 इजकल टू 2 है, 81 - 3 इजकल टू 4 है, तो 64 - 4 का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर थर्ड 4 इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी का लुप्त पद क्या है। मतलब जिस हिसाब से इन्होंने इसको बनाया डी बी सी से आगे के आई जे है, उसी प्रकार आपको बताना है कि अगला जो लुप्त है ब्लैंक की जगह पर कौन आएगा, कौन सा शब्द ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया है वी टी यू, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 78 पर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट को CORPRT तथा प्लान को ELP लिखा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये आपको लगाना कि जैसे इस प्रकार इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है, इन्हीं शब्दों से हमें निकालना है। ऑर्गेनाइज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, ADEGOIRS, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाई तरफ से 7वें तथा बी दाई तरफ से 12वें है। यदि इनके स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो ए का बाई तरफ से 22वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़कों की संख्या है। जैसे माने लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, इस प्रकार का फॉर्मूला लगाकर आप यूज कर, लेफ्ट प्लस में राइट प्लस में 1 का फॉर्मूला लगाकर आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, 31। ए पूर्व से दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है। ए दाएं से मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस स्थिति में है। मतलब कि एक स्थिति पूछ गई है कि पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं, इस प्रकार से उसमें बताना है कि वह कौन सी स्थिति में है, कौन सी दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। देखिए हम हरियाणा जीके के पार्ट पर आते हैं कि हरियाणा जीके का जो पार्ट है आपके स्टेट में, हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है फिलहाल उस टाइम मुख्य सूचना अधिकारी डॉक्टर जगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो आपके पिंजौर मतलब पंचकुला में, ऑप्शन थर्ड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने वो कौन थे। यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके और हरियाणा के राज्यपाल भी बने हैं।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा श्री B.N. चक्रवर्ती, जिनके नाम पर एक नहर का भिवानी नहर थे शायद, उसका नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर ए सोनीपत में इसका आयोजन किया गया है। हरियाणा में कितनी तहसील है? हरियाणा में 93 थी, लेकिन +2 और हो गई है कि 95। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करना है तो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ई मेरा फसल मेरा ब्यूरो, मेरी विरासत फसल, मेरा पानी मेरा विरासत, हमारा धन। इसमें कौन सा मेरा पानी मेरा विरासत है? चावल की खेती को एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाए। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पानीपत। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाए, पानीपत का। हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूरन भगत के नाम से लोकप्रिय है? बाबा मस्तानाथ बिल्कुल नहीं है, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ, बाबा पूरननाथ। बाबा पूरननाथ इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगी। हरियाणा की मोरनी पहाड़ी का संबंध किससे है? जो मोरनी पहाड़ी है उनका संबंध अरावली श्रृंखला, बिल्कुल ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जो अरावली श्रृंखला से है ये मोरनी पहाड़ी का संबंध है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? किसने किया था इनमें से? ये आपके लिए एक HW का काम है, ये आपको बताना कि कौन था जिसने अंग्रेज को ठिकानों पर आक्रमण किया। तजफुल हुसैन, इमाम अली, मोहर सिंह, हरसुख राय। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ये आपके इंग्लिश का जो पोर्शन है वो शुरू हो गया है कि जो इंग्लिश से स्टेट है वो उसका पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया है। इसमें आपके लिए पैसेज दिया हुआ है, इन पैसेजों को पढ़कर आपको इनका उत्तर देना है। जैसे कि मैं आपके लिए आगे दिखाता जाऊंगा कि क्या क्या है। जो हमारे पास ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं उनको आपके लिए बताता जाऊँगा। ये आपके लिए है, जैसे इसको ऑप्शन दिए हुए है ये आपको देखने हैं। ये दिए हुए है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप, भी आपको पैसेज पढ़ना है तब आपको पता चलेगा क्या है। पैसेज पढ़ने पर ही आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये आपको देखना कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 116 पर। वो बाकी आपको पैसेज दिया हुआ वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, वो आपको पढ़कर उसके आंसर देने हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, मतलब कौन सा सही शब्द है इन एमेच्योर का? AMATEUR एमेच्योर, एमेच्योर का थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड साउंड, जो साउंड का एक फोनेटिक सिंबल होता है उसका क्या था? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। Whose fable is the poem The Ant and the Cricket adapted from? किसकी ये पोइम थी, किसकी कविता? रुडयार्ड कीपलिंग। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। स्टडी मीनिंग इन ए लैंग्वेज नाउन एज, किसी चीज का नाम जानना क्या कहता है? मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिफाइन द एबिलिटी डील एंड द काइंड ऑफ हार्डशिप, करेक्टली जो डील करता है वर्ड्स उसे क्या कहते हैं? रेकुरेंस। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। Identify the past of the speech of the underlining word in the sentence. एज स्लीप का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है? एज स्लीप क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ऑब्जेक्टिव। एज स्लीप एक एडवर्ब है, LY लगा होता है जिनका अंत में, वो भी एडवर्ब का काम करता है। मतलब जो विशेषण की विशेषण होता है
विशेषण एक एडजेक्टिव होता है जिसके बाद में एल आई वाई लगा होता है, वो एडवर्ब होता है। विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। Lyric poem of the moderate length with a serious subject and evaluate style and elaborate stanza pattern is called, उसे क्या कहते हैं, जो एक पोइट का जो पार्ट होता है, ब्लेड ब्लेड ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एब्सेंट मीनिंग गिवन एडियम, ईडियम्स का जो मीनिंग टू बरी द हैकेट, मतलब इसका ईडियम्स क्या है, कम टू पीसफुल टर्म्स, टू हाइड समथिंग, टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, इसमें ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो, टू कम टू पीसफुल टर्म्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सपीरियंस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव, पैसिव इसमें आना इसका, दे मेड मी लाफ, मतलब किस सेंटेंस में है, ये पास्ट में चला जाएगा इसका। आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड, लाफ्ड मतलब कि थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा। फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चन बाय लियो टॉक्सिको इज टेकन, मतलब क्या कहलाता है, व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स, ऑप्शन थर्ड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। व्हाट इज लिंगुआ फ्रांस फ्रांका, लिंगुआ फ्रांस का क्या है, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु लिव इन फ्रांस, जो फ्रांस के लोग रहते हैं वो लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसे कहते हैं लिंगुआ फ्रांका। फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट कंजक्शन, इसमें से कौन सा कंजक्शन सही होगा, डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, आफ्टर द गार्डन, डूइंग द लुकिंग आफ्टर द गार्डन मतलब बिसाइड, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाए, बिसाइड मतलब किसी चीज के अलावा। व्हाट द नेम डिड एनी फ्रैंक गिव टू हर डायरी, एनी फ्रैंक ने जो 10th क्लास का एक चैप्टर है, एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में क्या नाम दिया, किट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच, रीता सेड आई विश आई वर ए प्रिंस, मतलब किसका रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है इसको, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। रीता सेड दैट शी विश्ड शी वर ए प्रिंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन बिलो, नीचे दी हुई ये उनमें से कौन सा ठीक है, द हाउस इज खालिस्तान फायर, वी हैड बेटर गेट ब्लैंक, द हाउस इज फायर, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें दिया हुआ ऑन आउट। हु अमंग द फॉलोइंग इज दैट इरिश नेशन पॉइंट, इरिश नेशन पॉइंट इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विलियम यीट्स, किसने लिखा था, किन के बीच से, विलियम यीट्स। डेथ in an open field in bet that life in a small hut, who said about the statement whom, ये किसने कहा था स्टेटमेंट, अबू काका टू चांदनी, ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। द बायलिंगुअल मेथड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसने किया था फर्स्ट डेवलप, ऐसी वर्ड से, ऑप्शन 134 का ऑप्शन सेकंड इसमें राइट। पीपल हु हैव पुअर डाइट्स आर लाइकली टू कैच कोल्ड से, उसे क्या कहते हैं, द अंडरलाइन पार्ट इन द अबव सेंटेंस, उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लाउजेस, एडजेक्टिव क्लाउज, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट नॉट एम्बिनेशन मोक देयर यूजफुल ट्वाइस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आयरनी, आयरनी इसमें राइट हो जाएगा। ये मोस्टली क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर से आ रहे हैं, ये आपको याद करने हैं। व्हाट इज द पोएम चीवी अबाउट, चीवी अबाउट पोएम क्या है, ये आपको एक इंग्लिश लिटरेचर होता है उसके उसमें जानना है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम डैड एंड कैट एंड द ट्री, इसका जो नैतिक वो था उसको क्या था, बी काइंड टू एवरीवन, ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। ए पीरियड प्लान इज आल्सो नाउन एज, एक पीरियड प्लान को क्या नाम से जाना जाता है, लेसन प्लान, ऑप्शन थर्ड। व्हाट डिड मेजर अहलुवालिया एंड फूड टॉर्च लिव ऑन द माउंट एवरेस्ट स्पेशल कॉन्स्पेक्टिवली, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक ए क्रॉस, ऑप्शन थर्ड इसमें। द पोइम हाउस ए होम पिंड बाई, किसके द्वारा,
लेरेन वैली, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म गिवन बिलो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में नाउन या प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो इनके अनुसार बना हुआ है? सेकंड ऑप्शन है सब्जेक्ट दिया हो, सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब पर काम कर रहा है, मी नाउन या प्रोनाउन है, एक गुड एक एडजेक्टिव है, एक गुड साउल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। हु रोट्स द लकी पोइम्स, लकी पोइम्स किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। चूज द पेन नेम बाय विच विलियम सिडनी पोर्टर इज बेटर नाउन, नाउन बेटर नाउन क्या नाम से जाना, अच्छे नाम से जानता? ओ हेनरी, ऑप्शन थर्ड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल एक्सिलरी, इनमें से कौन सा सही मॉडल का प्रयोग हुआ है? आल मैन कैन खालिस्तान डाई, कैन किसी चीज़ की परमिशन या किसी चीज़ को सकने के लिए होता, मस्ट मस्ट यूज वहाँ होता है जहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ड्यूटी कर्तव्य के लिए होता है जहाँ किसी चीज़ की गुंजाइश हो। शुड, शुड का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ किसी के लिए सलाह सजेशन के लिए होता है। यूज टू का यूज वहाँ किया जाता है किसी की आदत को बताने के लिए, यूज टू, या वुड का यूज भी किसी की आदत को बताने के लिए किया जाता है, यहाँ किसी की आदत बताई जा रही है। सर्टेनली, सर्टेन यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर इसमें राइट हो जाएगा। व्हाट इज इंटोनेशन इन फोनेटिक्स, इसमें कौन से ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा? द अल्टरनेशन ऑफ द वॉइस पिच और टोन स्पीच, फोनेटिक्स मतलब साउंड ध्वनि का ही रूप होता। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, इनमें से कौन सा सही आर्टिकल है? सीता देवी हैज बिकम खालिस्तान एन एमएलए, एन इसमें राइट हो जाएगा। जो कि सवर से स्टार्ट हो, वोवल से सवर या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि सवर स्टार्ट हो, एन एप्पल होगा जैसे, और वोवल से वो कॉन्सोनेंट सवर स्टार्ट हो, ए होगा, एन होगा, इस प्रकार मैंने आपके लिए बताया। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिल इन द स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। हियर खालिस्तान द इंडिगो कम, कोर्स के लिए कौन सा सेंटेंस है इसमें जिसके लिए हम वर्ब को यूज? हैज कम बिल्कुल नहीं है, पास्ट परफेक्ट में नहीं जा रहा। इज कम पास्ट कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा रहा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं जा रहा। आईएनजी होती है इसके बाद, कम्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यहाँ पर कम्स इसमें राइट हो जाएगा। What was the unusual thing about Hafiz is the story of the treasure, इसमें मेकिंग प्रिडिक्शन, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन नॉन फिक्शन राइटिंग, इनमें से कौन सा नॉन फिक्शन राइट? ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल, डायरी बिल्कुल है, बायोग्राफिक्स बिल्कुल है, अपने बारे में लिखा जाता है, शॉर्ट स्टोरीज ये इसमें नहीं हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, बाकी सभी अपने बारे में लिखी जाती है। व्हाट इज द जनरल एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो सामान्य जो लक्ष्य होता है इंग्लिश टीचिंग का वो क्या होता है? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, टू मेक द लर्नर एंड इफेक्टिव यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट स्टेट का प्रीवियस ईयर का 3 दिसंबर का करवा दिया है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए, छायावाद के संबंध में जो गलत विकल्प है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट हो जाए, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे की घंटा का शीर्ष प्रकाशित हुई, ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। शब्द की प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन? छाया तत्सम शब्द, उलूक तद्भव शब्द, हमेशा विदेश शब्द, बिहड़ देश शब्द, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, उलूक तद्भव शब्द। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक? डॉक्टर पी सेल इसके राइटर है। रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। युगधरा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, वाणी की वेता त्रिलोचन शास्त्री, अजय खंडर, रंग यादव,
ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, वानिकी हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त कीर्ति साकेत के संबंध में अनुचित है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? बाकी ऑप्शन है फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका असंगत है, मतलब अनुचित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें हो जाएगा। किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है? कौन सा विकल्प संधि कार्य असंगत है? निर प्लस में मनी, सिर प्लस में मनी, मतलब सीरो मनी, ये इसमें गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है। मन प्लस में कामना, मनोकामना, ये बिल्कुल ठीक है। ये यश प्लस में भव, ये स्वभाव, ये भी ठीक है। अध प्लस में गति, अधोगति, ये भी ठीक है। सिर प्लस में मनी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। काव्य शोभे कर्तारो धर्म गुणु अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? मतलब कि ये एक परिभाषा दी हुई है, ये किस आचार्य की है? आचार्य मम्मट, आचार्य भामे, आचार्य वामन, आचार्य दांडी, ये किस ये ऑप्शन जिसमें राइट हो जाएगी, ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य वामन की एक परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीतों का उल्लेख किया है? किस लोकगीतों को उल्लेख किया है? रसिया, रसे लोकगीतों को लेके ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा ठीक है? अभ्यास का सिद्धांत है, इसमें राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्याय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कृतिका प्लस में है कार्तिकेय, बिल्कुल ठीक है। संस्कृति प्लस में आयन, संस्कृति आयन, बिल्कुल ठीक है। विधेय प्लस में ई, वैधेयी, बिल्कुल ठीक है। नौका प्लस में ईला, नुकीला, ये आपका ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें गलत है। किस विकल्प के शब्द में एकादि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? एकादि उपसर्ग किस में यूज हुआ? आधिकारिक में, अध्यारोपण रोप में, अध्यापन में, आध्यात्मिक में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, सेकंड आध्यात्मिक में हुआ है। अनुचित विकल्प का चयन कीजिए, जो इसमें से अनुचित है उसमें विकल्प को बताना आप। ये दोहा छंदों में है। कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 वर्णों की याति होती है, ये इसमें आपका गलत हो जाएगा, बाकी ठीक है। लटकी लटकी लटतू चलत डटक तो मुकुट की, यह एक पंक्ति दी गई पद्यांश है। इसका जो काव्य दोष क्या है? इसका जो काव्य दोष है वो अपरतितव दोष है। ऑप्शन सेकंड इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा असंगत है? अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की, ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काव्य गुण के संबंध में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों और लंबे सामासिक पदों का अभाव रहता है, इसमें गलत हो जाएगा। अलंकार के संबंध में असंगत मतलब कौन सा गलत है अलंकार के संबंध में? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। बीती भारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट, उषा नगरी, रूपक अलंकार, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीसल देव रासो श्रृंगार की प्रधानता क्या है? वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदत्त कथनों में कौन सा तुलसीदास के संबंध में गलत है? तुलसीदास के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी का प्रतिरोधक, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है? एक तिनका कविता किसके ने रचित है? शिव मंगल सिंह सुमन ने इसको लिखा है। असंगत को छाटे, जो इसमें गलत है वो छाटिए। उपेंद्र अशक 1984, अंजो दीदी, ठीक है। धर्मवीर भारती अंधा युग, बिल्कुल ठीक है। 1955
5। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण अंधलाल, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है? संत कवियों में रज्जबदास सर्वाधिक शिक्षित थे, ये सही नहीं है। बाकी आप पढ़ोगे, बाकी और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए, जो गलत है वो चुनना है। सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन, ये आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? किसके सही सभी शुद्ध है? सूर्ण, सुर्पना, ज्योतिषना, ये इसमें सही हो जाएगा, बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तरुहर फल नाही खात पियत, फिल इन द ब्लैंक से पियत ने पान, कही रही भित संपत्ति सचिन सुजान। इस पंक्ति में कौन से शब्द आएंगे? अहति और सरवर, इसमें ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। स्वर्ण, श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द है, कौन से लेके इनमें जो रेखांकित किए गए हैं स्वर्ण और लाल में कौन सा शब्द है? गुणवाचक, मतलब गुणवाचक किसी की विशेषता तो बता रहे लेकिन उनकी गुणों की विशेषता बता रहे हैं। चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्गीत कथन है, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका है? ये किसने लिखा? महंत दास का। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, महंत दास। अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा गलत है? हो सकता है कि वह आसाम को आए, संकेतात्मक, ये इसमें असंगत है, बाकी इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सा है जो गलत है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, इसने नहीं किया, बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। महाकवि जायसी कीर्त पद्मावत के संबंध में असत्य, कौन सा गलत है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो। डॉक्टर बच्चन सिंह पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा की दुर्लभ रत्न है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहानी तथा कहानी के संबंध में असंगत युग्म है, गलत युग्म कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार नीलम देश की राजकन्या, ये इसका गलत है, बाकी ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलजरी बुद्धू का काटा, बिल्कुल ठीक है, इसलिए भगवती चरण वर्मा मिठाई वाला, बिल्कुल ठीक है। विशंबर नाथ कौशिक रक्षाबंधन, ये भी इसने लिखा, ये भी ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, कौन सा गलत नहीं है? यह आपको पढ़ना है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। कृष्ण काव्य में मेरा भाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिणित है, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद निम्न में उपन्यासों को सही अनुक्रम किया है। प्रेमचंद ने किस प्रकार अपने कहानियों का विवरण किया है, वो सही क्रम में बताना है। ऑप्शन थर्ड है, यह आपका राइट हो जाएगा। सेवा सदन, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, यह ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न विकल्प में से अनुचित है, इनमें से कौन सा अनुचित है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको ऑप्शन सेकंड है, ये राइट हो जाएगा। सेवा सदन, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का अर्थ सही नहीं? कान खड़े होना, बिल्कुल ठीक है, सतर्क हो जाना। अंधे का हाथ बटेर लगना, मतलब कोई चीज़ बिना प्रयास के पा लेना, बिल्कुल ठीक है। डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुआं में भाग पड़ना, सभी बुद्धि भ्रष्ट होना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा गया है नदियों को? जीवनदायिनी नाम से, जीवन देने वाली के नाम से, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। संसार पुस्तक है, अध्याय मूर्त किस संग्रह से लिया गया है? किस संग्रह से लिया गया? पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिया गया, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था मेरा आज का हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।